यदि आप सही तरीके से फार्मासिस्ट बनना चाहते हो तो आज का ये ऑडियो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा दोस्तों। क्योंकि मैं आपके फ्यूचर को संवरने आया हूँ। जी हाँ, मैं विकास बुपिनवार बात कर रहा हूँ फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल से। ठीक है, अभी अगर आप इसे जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, जानते भी नहीं होंगे तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप एक बार उसे ज़रूर विजिट करिएगा। ठीक है, ताकि आप सही ढंग से अपने करियर को सेट कर सके फार्मेसी के अंदर। इसके लिए मैं मेरे साथ जो घड़ी दास्ता है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। देखो, मैंने अपना 12th करा, उसके बाद में जो सीईटी एग्ज़ाम था एमबीबीएस सीट के लिए, अभी नीट आया है, पहले सीईटी था। तो सीईटी के लिए मैंने ईमानदारी से बहुत सारी तैयारी की, बहुत सारा पढ़ा, पर बैड लक से कुछ नंबर्स कम आए और एमबीबीएस का सीट नहीं मिला दोस्तों। कि उसके बाद में मजबूरी के साथ में फार्मेसी में एडमिशन लिया। कई सारे लोगों की रीज़न जो है यही होती है फार्मेसी के अंदर आने की। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदला हुआ है, काफ़ी लोग बाय चॉइस फार्मेसी में आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर आने के बाद में, जैसे डिप्लोमा की बात करें, 2 साल का डिप्लोमा, डिग्री की बात करें 4 साल की डिग्री, उसके बाद में पीजी करना हो तो और 2 साल, पीएचडी करना हो तो और 3 साल लगते हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, हम हमारा जो टाइमिंग है 2 साल, 4 साल, 6 साल का इसमें देते हैं, लेकिन जितना हम वक्त इसमें देते हैं उतना हम यहाँ से आउटपुट नहीं लेते दोस्तों। मेरी कहने की बात है कि हम जितना साल पढ़ रहे हैं उतनी नॉलेज को गेन नहीं कर पाते हैं। अब ये नॉलेज को गेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टडी होता है फार्मेसी के अंदर, पहले 1-2 साल तो वो पसंद ही नहीं आता है। बहुत सारे लोगों का यही मानना होगा, क्योंकि ये दास्ता आप लोगों से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कहीं ना कहीं मैच हो रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोटी मोटी किताबें होती है, पढ़ने में जान पे आता है, कोई ढंग से बता नहीं पाता है कंसेप्ट, दोस्त लोग भी बता नहीं पाते, सबके पास आधा अधूरा नॉलेज होता है। और पास होना इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती है दोस्तों। हम कुछ ना कुछ रट के जाते हैं, वन नाइट शो करते हैं और एग्ज़ाम दे के आते हैं तो पास भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे एग्ज़ाम हो जाती है पूरा वॉश आउट हो जाता है, हमारे दिमाग से कुछ भी याद नहीं रहता। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल चले जाते हैं, लेकिन नॉलेज के बारे में आउटपुट कुछ भी नहीं होता। जितना चाहिए उतना तो होता ही नहीं है दोस्तों। बहुत कम बच्चे हैं जो सब कुछ समझ के आगे निकल जाते हैं। 1-2 कॉलेज ही है जहाँ पे होनहार बच्चे, होनहार स्टूडेंट्स बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से टीचर्स लोग भी अच्छे होते हैं और स्टूडेंट्स का गेनिंग पावर, ग्रास्पिंग पावर भी बहुत अच्छा होता है, तो वो अपना करियर इस फार्मेसी के अंदर सही तरीके से सेट कर पाते हैं। लेकिन बाकी लोगों का क्या? अगर इनको भी चीज़ें समझ में आने लगी है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज में किताबें लिखी हुई है उनका सही सही मतलब समझ में आने लगा, वो पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा, तो ये लोग भी उन लोग से आराम से कंपटीशन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें समझेंगी कैसे, समझ में आएगी कैसे? प्रैक्टिकल तो रोज करते हैं, किसी प्रैक्टिकल का मूल्य हमें समझ में नहीं आता कि ये प्रैक्टिकल हमने क्यों किया है, इसका क्या फायदा है, ये समझ में नहीं आता है। हम लेक्चर्स करते हैं लेकिन ध्यान कहीं और जाता है, वो लेक्चर्स में हमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है क्या चल रहा है, और वो चीज़ ध्यान में रखने में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्या कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल को हिंदी में बनाया, ताकि इस जो भी हमारे लिटरेचर्स है इंग्लिश में अवेलेबल, वो चीज़ें समझ में नहीं आती है तो बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से जो भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए, आपको भी नॉलेज आ जाए और आगे आप भी उन किताबों को सही तरीके से पढ़ सके और नॉलेज को गेन कर सके और सही तरीके से आपके करियर को सेट कर सके दोस्तों। क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम्स है ना, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो उसमें आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। हम थ्योरी तो कुछ भी लिख लिख के पास हो जाते, सप्लीमेंट ऐड करके लिख देते हैं बहुत सारा, लेकिन यहाँ एमसीक्यू में हमको सही जवाब को ही टिक करना होता है। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हुआ, ड्रग इंस्पेक्टर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर के एग्जाम्स हुए, या फिर ड्रग एनालिस्ट का एग्ज़ाम हुआ, जो भी हमारे फार्मा रिलेवेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स है उसके अंदर ये एमसीक्यू टाइप का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हमें जवाब देना कंपलसरी होता है दोस्तों। उसमें नॉलेज में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही जवाब को टिक करना होता है ना। और इतनी मोटी मोटी किताबें, इतने सारे सब्जेक्ट, इन सब से आपको नॉलेज सही ढंग से लेकर के वो उन सारा रिवीजन करके सारे नोट्स बना के पढ़ना होता है, तब जा कर के आप उस अचीवमेंट को पा सकते हो दोस्तों।
तो यही सारी जो चीज़ें हैं, जो मोटी मोटी किताबों से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके हमने हमारे चैनल पे कुछ इस तरह डिस्कस करी है दोस्तों, ट्रिक्स के साथ में। जैसे वीडियो ख़त्म हो जाएगा आपको पूरा नॉलेज गेन हो जाएगा दोस्तों, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कूट कूट के भरा दिया जाएगा। हर एक वीडियो के साथ में आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ये हमारी गारंटी है। एक बार ज़रूर विजिट कर लेना। और साथ में जी इस जो वीडियोस है उनके पीडीएफ मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसका पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप होता है। वो आपको लाइफ टाइम तक आपके साथ में रहेंगे पीडीएफ। वो आपको जब भी कोई एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आपको मार्केट से कोई हज़ारों रुपए की किताब लाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसमें से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे पूरा स्पून फीडिंग मिलेगा, जो भी पॉइंट होगा वो समझाया जाएगा। उसका जो आंसर है उसको किस तरीके से याद रखना है, किस तरीके से लिंक किया हुआ है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और आपको नॉलेज लेने में कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी दोस्तों। आप बहुत इजीली नॉलेज को गेन करोगे और हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से 4 कदम आगे रहोगे दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, लेकिन इसका पीडीएफ मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 999, जी हाँ 999 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करना होगा। और ये ट्रांजैक्शन के लिए आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम से। और इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 8087339648। फिर से एक बार दोहराते हैं, 8087339648 पर आप ये ट्रांजैक्शन करोगे। उसके बाद में आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों। इसकी एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। ठीक है, आप जब भी प्रिपरेशन करना चाहो आपके पास नोट्स रेडी रहेंगे, बस आपको रिवीजन करते रहना है, साइड बाय साइड यूट्यूब चैनल से वीडियो देखते रहना है। और इससे आपका नॉलेज भी गेन होगा, कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा इस फार्मेसी के अंदर। ठीक है, तो इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेंबरशिप को ज्वाइन करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा टाइम दिया है दोस्तों, और इस टाइम का अगर आप इवैल्यूएशन आज नहीं करोगे तो कल को आपके करियर को कहीं दूसरी दिशा में फिर से स्टार्ट करना होगा, जीरो से स्टार्ट करना होगा दोस्तों। इस कंपटीशन में बहुत कम जगह होती है, तो करियर सेट करना है तो खुद को, सिर्फ आपको जो वक्त दिया है, आप विद्यार्थी है आज, तो आपका कर्तव्य है विद्यार्जन करना। लेकिन अगर विद्यार्जन में आपको प्रॉब्लम आता है, कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगी, तो ये टाइम आपका ज़ाया जाएगा दोस्तों, ये डिग्री आपका ज़ाया जाएगा। आगे जो एमसीक्यू टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, आप वहाँ पे आपका जड़े नहीं पकड़ सकते हो, है ना। इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू में भी आपको सामने बैठ के सवालों के जवाब देना होता है। तो कल चीज़ों को समझने से अच्छा है आज हम विद्यार्थी हैं तो आज ही क्यों ना इसे समझें, ताकि कल हमारा अच्छे से बन पाए। तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मानना है कि पहले तो आप चैनल को विजिट करें, चीज़ों को समझें, वीडियो को देखें, और उसके बाद ही आपने हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करना है। इस मेंबरशिप में आपको जो भी पीडीएफ मिलेंगे उसके आप रिविजन्स कर सकते हो दोस्तों, जिससे आपके एग्जाम में सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, है ना। हम लेक्चर्स में, आप ही सोचिए, आप लेक्चर जाते हो, कितने दिन हुए लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कितने दिन हुए प्रैक्टिकल कर रहे हो, लेकिन कितना आपको ज्ञात हुआ है, कितने ड्रग के नाम आपको पता है, कितने ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है, साइड इफेक्ट पता है, कितने फार्माकोग्नोसी के अंदर प्लांट्स है, उनके कैटेगरीज आपको पता है, उसका सोर्स पता है, उसके यूजेस पता है। तो ये अगर आप सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मुझे जितना आज तक नॉलेज होना चाहिए था उतना नहीं है। तो उस नॉलेज के अंदर आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको ज़रूर इस चैनल पे आना होगा, और आपको आपका पढ़ाई में जो स्पीड है ना वो आएगा दोस्तों, आपकी नॉलेज जो है ना वो गेन होगी दोस्तों। इस फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और आपका ज़िंदगी जो फार्मेसी के अंदर आके सफल हो जाएगा दोस्तों, और इसका आपको अनुभव भी होगा, ये गारंटी है दोस्तों हमारी। ठीक है, तो इसमें हम आपको यही चीज़ें बताना चाहते हैं, और आपको ये जो आपका आने वाला फ्यूचर है उसी के बारे में अवेयर करना था, इत्तला करना था, बाकी जो आप ठीक समझे दोस्तों। और ज़रूर आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो इसे आप लोगों ने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है दोस्तों, ताकि आपका भविष्य एक सही दिशा में बने और एक सही तरीके से आप फार्मासिस्ट बन के देश की सेवा में हाथ बटाएं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।